बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। एक और गोल्ड और एक और सिल्वर मेडल भारत को मिल चुका है और आपको बता दूं कि इसी के साथ भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। लेकिन ये यहाँ रुकने वाले नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक खेल में 7 और पदक कंफर्म हो गए हैं कि मतलब वो 7 पदक आएंगे। कौन है वो खेल और उसके बारे में भी बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि किन्होंने ऐतिहासिक रजत पदक जीता है, किन्होंने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रोजेश। एक और गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक सिल्वर मेडल की। एथलेटिक्स जो है वो भारत का मजबूत पक्ष कभी नहीं रहा है इस तरह के इवेंट में, और पिछली बार भी भारत को सिर्फ 3 पदक मिले थे, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। 2018 की बात अगर हम करें गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की तो, और उसमें एक नीरज चोपड़ा का गोल्ड भी शामिल था। लेकिन अभी एथलेटिक्स स्पर्धाएं शुरू हुई हैं और भारत ने 2 मेडल जीत लिए हैं, और जो लेटेस्ट ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है वो लॉन्ग जंप में जो है वो भारत को सिल्वर मेडल मिला है। उसके बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल, लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला है। किन्हें मिला है सबसे पहले तो वो नाम बताइए। बिल्कुल, श्री शंकर को मैं बधाई देना चाहूंगा कि श्री शंकर ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया भारत के लिए। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं जो कि लॉन्ग जंप में सिल्वर दिलाया। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रोंज मेडल जीता था। और साथ में एक और शंकर का नाम भी ऐड करना चाहूंगा जिन्होंने हाई जंप में ब्रोंज मेडल जीता है, तो तेजस्विन शंकर। जी बिल्कुल, तेजस्विन। तो ऐसा नहीं लगता कि उनके नाम के साथ ही विन लगा हुआ है, तेजस्विन। तो तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में 2.22 मीटर की ऊंची छलांग लगाई थी। और काफी कठिनाइयों के बाद वे बर्मिंघम पहुंचे थे। उस पर हम बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मामला कोर्ट तक चला गया था। और ये खेल संघों को भी सोचना चाहिए कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। जी हाँ, और खिलाड़ियों के साथ किस तरह से डील करें, ये खेल संघों को भी सोचना चाहिए। प्रोजेश, हम अभी मुरली श्री शंकर के ऊपर ही रहते हैं, लॉन्ग जंप में जो उन्होंने जीता है। और अगर हम बात करें तो मुरली ने 8.08 मीटर की लंबी कूद लगाई और रजत पदक जीता। दिलचस्प ये कि जो इनके राइवल थे या जो प्रतिद्वंद्वी थे, उन्होंने भी जो लंबी कूद लगाई वो 8.08 मीटर, मतलब इनके बराबर ही वो भी कूद उन्होंने भी लगाई थी। लेकिन उन्हें गोल्ड मिला और इनको सिल्वर मिला। अब क्यों ऐसा हुआ ये भी बता देना जरूरी है, नहीं तो हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि जब दोनों ने एक ही दूरी की लंबी छलांग लगाई तो फिर उन्हें बहमास के कंटेंडर को गोल्ड क्यों मिल गया और मुरली को क्यों रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो हम अगर बता दें कि जो होता है ये बेस्ट एफर्ट की हम बात करते हैं, और जब आप बेस्ट एफर्ट में बराबर होते हैं तो लोग माने जो निर्णायक होते हैं वो ये देखते हैं कि जो आपका सेकंड बेस्ट एफर्ट है वो कैसा है। तो वहां पर जो बहमास के नेयरन थे, उन्होंने जो 7.98 मीटर जो उनका सेकंड बेस्ट था वो था, और मुरली का 7.8। इसके अलावा अगर हवा की गति की भी बात की जाती है, अगर हवा की गति की बात करें तो वहां पर भी जो बहमास के थे नेयरन, उनके खिलाफ थी हवा की गति, जबकि इनके वक्त में हवा की गति पक्ष में थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बहमास के जो लेक्वन नेयरन है उनको गोल्ड मेडल मिला। तो ये एक ऐतिहासिक रजत पदक था। अब लोग जानना चाह रहे होंगे कि ऐतिहासिक गोल्ड मेडल किस में आया है, तो इसके बारे में प्रोजेश बताएं। सुधीर ने जो पैरा एथलीट में और पावर लिफ्टिंग में ये गोल्ड मेडल आया है और सुधीर ने लाया है। तो और ये पैरा खेलों में मतलब पावर लिफ्टिंग में पहला इतना बड़ा मेडल है। जी बिल्कुल, सुधीर ने जो किया है वो अपने आप में एक अनूठा है। इतनी प्रतिबद्धता के बाद भी उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है, और पहली बार भारत के लिए पैरा में जो गोल्ड मेडल आया है ये वाकई में काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और वो डिटरमिन्ड थे और लग भी रहा था। 212 किलो का वजन उठा लिया था और अंकों में जाएं तो 134.5 का अंक हासिल करके गोल्ड मेडल जीता। जबकि उनका आखिरी प्रयास जो था वो वजन वो उठा नहीं पाए थे, तब की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया गोल्ड और सिल्वर की बात, और इसके साथ भारत के पदकों की संख्या 20 हो गई है। और अगर हम उसमें बात करें तो 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल
हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि भारत के 7 पदक और पक्के हो चुके हैं, मतलब वो 7 पदक आना ही है। अब सिर्फ ये तय करना है कि अब इन 7 में पदकों का रंग क्या होगा। अब उसमें कितने पीले मेडल हमारे नाम आते हैं, हम तो चाहेंगे कि 7 के 7 आ जाएं। तो मैं बात कर रहा हूं बॉक्सिंग की। भारत के 7 बॉक्सर जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाले बॉक्सर का बॉक्सिंग में जो है वो मेडल पक्का हो जाता है। तो भारत का वहां पर एक बॉक्सिंग में जबरदस्त प्रदर्शन, पिछली बार भी भारत ने बॉक्सिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और वहां पर 9 पदक जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। तो इस बार भी अभी अब 7 है। हालांकि कुछ निराशा लवलीना के हार जाने से हुई है, संजीत नहीं हार गए पहले, शिवा थापा हार गए, तो कुछ निराशा तो थी, चूंकि हम पदकों की संख्या में और इजाफा देखना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अभी 7 पदक पक्के हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, कल के मैच में अमित ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अमित पंघल ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदकों की संख्या पक्की कर दी है। इसके अलावा सागर ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और साथ में जैस्मिन जो है वो भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और उससे पहले हम बात करेंगे, निखत जरीन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अपने मुकाबले आसानी से जीत गई थी और सेमीफाइनल में पहुंचकर एक पदक पक्का कर लिया था। साथ में हुसामुद्दीन ने भी काफी जोरदार तरीके से जो पंच लगाया है उसका परिणाम नीतू गंधास, जी बिल्कुल, नीतू गंधास ने भी सेमीफाइनल पहुंचकर पदकों की संख्या भारत के लिए पक्की कर दी है। और मेरे फेवरेट रोहित प्रकाश, इनको जब मैं लड़ते हुए देखता हूँ, आप इनको रिंग में देखेंगे, ये जो अपना राइवल होता है उसको किस तरह से कहते हैं ना कि उसको प्रोवोक करते हैं, बुलाते हैं कि आओ मेरे पास आओ, कभी मुस्कुरा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मुझे बड़ा देखकर अच्छा लगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बॉक्सिंग में 7 पदक तो अब पक्के हैं। अब देखते हैं कि उसमें से कितने सोने के पदक रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बैडमिंटन में भी अब पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। आज उनका मुकाबला है तो उम्मीद है कि वो आज क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच जाएंगे। इसी तरह से किदाम्बी श्रीकांत उस हार की निराशा को जो कि बैडमिंटन में भारत को मिला था और मिक्स टीम इवेंट में भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था और एक बहुत क्रूशियल मैच किदाम्बी उसमें नहीं जीत सके थे और बाद में उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए हार की जिम्मेदारी तक ली थी। वो लगता है उस निराशा से उभर जाएंगे। अभी वो भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। उनका आज मुकाबला है और अपोनेंट श्रीलंका का खिलाड़ी है, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा लक्ष्य सेन भी प्री क्वार्टर फाइनल में हैं, आज उनका भी मुकाबला है, तो वो भी उम्मीद है कि क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो बैडमिंटन में तो ये स्थिति है। लॉन बॉल में एक गोल्ड तो आ चुका है, पेयर्स में आज क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। लवली चौबे वहां पर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर प्रदर्शन करें और देखना है इंग्लैंड के साथ मुकाबला है भारत का आज लॉन बॉल पेयर्स में। पेयर्स का मतलब हुआ कि उसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं, जो फोर्स में हमें गोल्ड मेडल मिला उसमें 4 खिलाड़ी खेलते हैं। लॉन बॉल के बारे में जानकारी लोगों की थोड़ी कम थी, लेकिन अब लॉन बॉल को लेकर बहुत ही इंटरेस्ट जो है वो भारत में बढ़ गया है। आज हिमा दास सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं 200 मीटर की दौड़ में। बड़ा मैच होगा। जी बिल्कुल, हिमा दास भारत के लिए एक पदक की बहुत बड़ी दावेदार है और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, अपने हीट में 23.42 का समय निकालकर हुए प्रथम स्थान पर रही, तो उनसे काफ़ी आशाएं हैं भारतीय एथलेटिक्स को कि वो जो जैसा परफॉर्म कर रही है। अंडर 20 में भी हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने गोल्ड जीता था, तो आज हिमा पे भी काफ़ी आशाएं रहेंगी कि वे भारत के लिए पदक। और अभी हाल ही में हिमा दास का एक वीडियो भी वायरल हो गया था पुराना कॉमनवेल्थ के नाम से, और वीरेंद्र सहवाग तक ने उसे शेयर कर दिया था। लेकिन वो पुराना वीडियो था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो को सच साबित करते हुए एक बार फिर से गोल्ड मेडल जो है वो जीतेंगी हिमा दास। दूती चंद से थोड़ी निराशा हुई, लेकिन जो आशा की बात आपने की ना, तो सबसे ज्यादा आशा हमें रेसलिंग यानी कि कुश्ती से है और आज से कुश्ती का इवेंट चालू हो रहा है। तो ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि इसमें वो 7-8 मेडल जीत ले, गोल्ड मेडल जीत ले, तो ये कोई बहुत बड़ी बात
नहीं होगी। योगेश्वर दत्त ने भी कहा कि हाँ, भारत इस कॉमनवेल्थ गेम में 7-8 गोल्ड मेडल जीत सकता है। तो आपको क्या लगता है रेसलिंग के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं? सारे प्रमुख खिलाड़ी हैं, बजरंग पुनिया जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाए थे, उस वक्त थोड़े चोटिल भी थे, अभी चोट से उबर चुके हैं, अमेरिका में ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, तो उनसे गोल्ड की उम्मीद है। दीपक पुनिया हैं, रवि दहिया जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था, वो भी हैं। तो प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, वो एक बार फिर से जोर आजमाइश करते आज कुश्ती के मैट पर दिखेंगे। इसके अलावा विनेश फोगाट हैं। तो बहुत सारे मतलब खिलाड़ी हैं जो रेसलर हैं जो कि भारत को पदक दिला सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय पहलवानों ने अभी हाल के समय में प्रदर्शन किया है, उससे हमारे भारतीय काफ़ी आशान्वित है पहलवानों से कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेके आएंगे, और आशा की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल पहलवानी में जीते। और जिस तरह का परफॉर्मेंस लगातार ये कर रहे हैं, हमने देखा कि अभी के हाल के दिनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है कुश्ती में, और भारतीय पहलवान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगातार कर रहे हैं। तो और काफ़ी मैचेस भी खेल रहे हैं, बाहर के टूर्नामेंट में जाके खेल रहे हैं, तो इससे भी उनको काफ़ी फायदा मिल रहा है। साथ में विदेशी कोचेज जो आए हैं उनसे भी उनको काफ़ी फायदा मिल रहा है, और उसका हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं। ओलंपिक में भी भारतीय टीम को रवि दहिया और बजरंग पुनिया के रूप में से हम लोग पदक प्राप्त कर चुके हैं। तो आशा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो केवल जो रंग है वो बदल जाए, और वो पीले तमंगा जो है वो भारत की झोली में आए। तो ये है कि मतलब रेसलिंग से बहुत उम्मीदें हैं। वेट लिफ्टिंग के इवेंट खत्म हो चुके हैं, भारत के लिए सबसे सफल इवेंट रहा, 10 मेडल आए। 2018 में भारत को 9 मेडल मिले थे बस, लेकिन फर्क इतना है कि पिछली बार गोल्ड ज्यादा थे, इस बार गोल्ड की संख्या थोड़ी कम हो गई, तीन हो गई। तो वो जो भरपाई है गोल्ड की, वो मुझे लगता है कि हम रेसलिंग में पूरा कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बर्मिंघम में जो कुछ भी होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में, हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।